नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। टुडे न्यूज 24 में आपकी सभी की स्वागत है। प्रदेश व्यापी कर्मचारियों के हड़ताल से आम जनता से लेकर स्कूली बच्चे तक परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सरकार की वादा खिलाफी एवं सरकार की नजरअंदाज के चलते आज छत्तीसगढ़ के जनता को यह दिन देखने को मिल रहा है। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, बड़े बड़े पोस्टर बैनर के साथ कर्मचारी संघ नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यह कर्मचारी संघ प्रदर्शनकारियों का कहना है, केंद्र सरकार के समान 34% एवं 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता भी दिया जाए शासन के कर्मचारियों को। इस प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार अपनी शासनकाल में अपने मंत्री एवं विधायकों का दो बार वेतन वृद्धि कर चुकी है। यानी सरकार सिर्फ अपना सोच रही है और इस तरह की सोच से सरकार को आने वाला समय में इसके खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कहीं न कहीं इस 5 दिन की अनशन में आम जनता को तो परेशानी हो ही रहा है, साथ ही साथ अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी हो रहा है, क्योंकि बीते 2 वर्ष कोरोना काल में बच्चों के भविष्य अंधकार में जा चुका है, जिसके चलते बच्चे अपने पढ़ाई भी भूल चुके हैं। यानी जैसे तैसे स्कूल सत्र शुरू हुआ है, परंतु सरकार की अनदेखी और नजरअंदाज के चलते शिक्षा विभाग से लेकर सभी वर्गों के कर्मचारी आज अनशन पर डटे हुए हैं। और ये सिर्फ 5 दिन की अनशन नहीं है। अगर समय रहते हुए सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है तो आने वाला समय में प्रदर्शन का रूप उग्र हो सकता है और सरकार को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं विश्वजीत मल्लिक और इस वक्त हम खड़े हैं कोंडागांव जिला मुख्यालय चौपाटी मैदान में, जहां पे देखा है कि अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में कर्मचारी संघ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो महंगाई भत्ता को लेकर। और आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन भी ये लोग डटे हुए हैं और 29 तारीख तक इनका जो हड़ताल है वो जारी रहेगा। और इस हड़ताल का व्यापक असर जिला में भी देखने को मिला, क्योंकि सारे जो कर्मचारी कार्यालय है सभी बंद है। सर, अपना परिचय देंगे और वर्तमान क्या परिस्थिति आपकी वो बताएंगे। सर, मैं नीलकंठ शार्दुल, जिला संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला कोंडागांव। हम लोग फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 5 दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन के रूप में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। पहला मांग है महंगाई भत्ता, जो केंद्र के अनुरूप हमारे राज्य के कर्मचारियों को दिया जाए। केंद्र में अभी महंगाई भत्ता के रूप में 34% दिया जा रहा है, लेकिन राज्य की सरकार जो है हमें सिर्फ 22% महंगाई भत्ता दे रही है। इसी तरह से जो है गृह भाड़ा भत्ता है वो 6वें वेतनमान के ही हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि 7वें वेतनमान को लागू हुए लगभग 6 साल हो गए, लेकिन 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं मांगों को लेके प्रांत व्यापी जिला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसके बाद भी जो है भूपेश सरकार की जो है कुंभकर्णी निद्रा जो है नहीं टूटी है और इसलिए हमारे कर्मचारियों में दिन पर दिन जो है आक्रोश बढ़ते जा रहा है। और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन आगामी समय में उग्र होने की भी संभावना है। सर, 5 दिन का 29 तारीख तक आप, इसके बाद सरकार की ओर से किसी प्रकार की अगर कोई सूचना अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? देखिए, हमारी जो आंदोलन चल रही है आज उसको तीसरा दिन हो गया और इन 3 दिनों में जो है आप देख रहे हैं पूरे कार्यालय पूरी तरह से बंद हैं, पूरे स्कूल बंद हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के चलते 2 साल जो है बच्चों की पढ़ाई बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है और आज फिर से जो है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये जो है पूरी तरह से वर्तमान सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हमें आंदोलन में आने के लिए मजबूर किया, बाध्य किया। क्योंकि आज के पहले कभी भी हम लोगों को महंगाई भत्ता जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पे उतरने की स्थिति नहीं आई। इतना बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हम कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति कभी निर्मित नहीं हुई है। तो अब 5 दिन के बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारा प्रांतीय नेतृत्व जो है आज या कल में बैठक करके आगामी रणनीति तय करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी समय में हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। कोंडागांव विधानसभा का विधायक मोहन मरकाम है और वो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, यानी कहीं ना कहीं सीएम के करीब के हैं वो।
तो उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई आश्वासन अब तक मिला? आज तक हमें सरकार के किसी भी नुमाइंदे या प्रतिनिधि के द्वारा हमें किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। जबकि अभी आपने देखा होगा विधानसभा सत्र चल रहा है, वहां विपक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया गया, उसको भी अग्राह्य किया गया, उस पर भी सरकार जो है किसी तरह से कोई चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो इस तरह से जो है सरकार पूरी तरह से अड़ियल रुख अख्तियार किया हुआ है। और अभी ही आपने विधानसभा सत्र में देखा, हम लोगों को कर्मचारियों को जो है एक तरह से और उद्वेलित करने के लिए या जले में हम नमक छिड़कने का काम करें या आग में घी डालने का काम जो है सरकार की है। और अपने जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका जो है वेतन में भारी इजाफा किया गया है, जबकि बजट की कमी का बात कहा जाता है और जनप्रतिनिधियों के लिए जो है बजट में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से हमारे साथ कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जबकि आज जो है जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो है छत्तीसगढ़ मॉडल जो है पूरे देश में जो है विख्यात हो गया है और छत्तीसगढ़ मॉडल की जो है पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। तो आखिर ये छत्तीसगढ़ मॉडल को जो है इस रूप में इसको जो है गति देने में और इसको इस स्तर तक पहुंचाने में किसका योगदान रहा है? कर्मचारियों का ही। अगर कर्मचारी ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से यदि वो काम नहीं करते, तो ये जो है छत्तीसगढ़ मॉडल का जो ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये जो है कभी साकार नहीं होता। तो नीलकंठ शार्दुल जी अच्छी बात कही, क्योंकि जमीनी स्तर की जो रिपोर्ट है, ये कर्मचारी जो वर्ग है, चाहे वो जो भी विभाग हो, उस विभाग के जो रिपोर्ट है सरकार की और ये सौंपता है, सही बात है। और साथ ही साथ 1 साल के अंतराल में प्रदेश के चुनाव भी है, इस चुनाव में किस तरह का आप लोगों का ये रहेगा, बताइए। देखिए, हमें भले प्रचार करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मतदान करने का अधिकार है। हम मतदान तो करेंगे ना। तो मतदान आदमी जो है अगर बहुत शोषित महसूस करता है, जो बहुत पीड़ा झेला रहेगा, तो वो अपने हिसाब से मतदान करेगा। हालांकि सभी जब चुनाव के पहले आके बहुत बड़े लोक लुभावन वादे करते हैं, लेकिन उनमें से कौन सी पार्टियां जो है कितना उन अपने वादों को पूरा करती है, नहीं करती है, उसके हिसाब से हमारा कर्मचारी साथी निर्णय लेगा। तो आपने देखी कि नीलकंठ शार्दुल जो प्रांतीय अध्यक्ष है कर्मचारी संघ के, उन्होंने कहीं ना कहीं बातों में इशारा किया सामने चुनाव के समय, भले ही ये चुनाव का प्रचार का इनके पास पावर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मतदान का पावर तो है ही। और साथ ही साथ ये इस कर्मचारी संघ कहीं किसी न किसी परिवार, किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ा हो, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में सरकार के लिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों के लिए ही परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन समय रहते हुए अगर इनकी मांग को जायज ठहरा के अगर इनको मांग की पूरा किया जाए, तो इस तरह का नौबत शायद आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा। टुडे न्यूज़ 24 के लिए कोंडागांव से विश्वजीत मलिक।